अमेरिका ईरान युद्ध के बाद से अरब अमेरिका से दूर हो रहा है, तो वहीं इसी युद्ध में यह भी साबित हो गया है कि नेटो देश अब अमेरिका से कितनी दूरी बना चुके हैं। ट्रंप यूरोप से नाराज है और इसी का फायदा पुतिन उठा सकते हैं। यूक्रेन रूस पर लगातार घातक और बड़े हमले कर रहा है। यूरोप की मदद से यूक्रेन हर दिन रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। रूस का तेल कारोबार ठप होने लगा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पुतिन अब यूरोप से इंतकाम ले सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी शहरों तक बारूद बरसाया है और इन हमलों की रेंज नेटो सीमा से सटे हुए इलाकों तक है। इसलिए ब्रसेल्स अलर्ट पर है। पोलैंड और बाल्टिक देशों में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। रूस के ड्रोन प्रहार ने यूरोप में खलबली मचा दी है, क्योंकि वॉर एक्सपर्ट्स ने जो दावा किया है वो रूस बनाम यूरोप का युद्ध अब कभी भी शुरू हो सकता है। रूस ने जेट इंजन वाले ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन के पश्चिमी छोर की तरफ कई धमाके। यूक्रेन के पश्चिमी छोर पर पोलैंड की सीमा। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए 5 पॉइंट्स बनाए थे। रूस के ड्रोन इस बार 900 किलोमीटर दूर तक जा पहुंचे। ड्रोन विनित्सिया, टेर्नोपिल, रिनवे इलाकों के ऊपर से उड़े। माना जा रहा है कि रूसी सेना हमले के साथ रिसर्च भी कर रही थी। यूक्रेन के एक एयर डिफेंस की पहचान की गई। यूक्रेन के एक एयर डिफेंस की लोकेशन ली गई। पोलैंड सीमा तक ड्रोन पहुंचाने को लेकर रूट बनाया गया। रूस के ड्रोन 500 किलोमीटर तक जाने में सक्षम। रूस के ड्रोन 900 किलोमीटर तक जाने में सफल। रूस ने नेटवर्क तकनीक का भी टेस्ट किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के लवीव पर हमले के दौरान रूस ने मैश नेटवर्क तकनीक का टेस्ट किया। इस नेटवर्क सिस्टम में ड्रोन में सिग्नल, रिसीवर और ट्रांसमीटर लगे होते हैं। इसकी वजह से ये सभी ड्रोन आसमान में सिग्नल बूस्टर का काम करते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस तकनीक के जरिए एक ड्रोन से दूसरे और तीसरे ड्रोन को जोड़कर सिग्नल का एक जाल तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट रेंज के ड्रोन दूर तक जा पाते हैं। ये माना जा रहा है कि यूरोप पर हमले की तैयारी का टेस्ट है। रूस यूक्रेन पर एक साथ कई ड्रोन से हमले की तैयारी में। मैश नेटवर्क से किसी भी ड्रोन में असीमित रेंज का विस्तार दिया जा सकता है और आसमान में एक चेन तैयार की जा सकती है। यूक्रेन पर जिस तरह से अलग अलग चरणों में हमला किया गया, उससे माना जा रहा है कि रूस ने ड्रोन हमले का रूट तैयार किया। इसलिए रूस से जेट इंजन वाले ड्रोन से हमला किया गया। रूस ने हमलों के दौरान एक सुरक्षित रूट तय किया, जिससे रूसी बॉर्डर से पोलैंड सीमा तक प्रहार किया जा सकता है। भविष्य में पोलैंड के भीतर हमले हो सकते हैं। रूस ने इस दौरान एयर डिफेंस की लोकेशन का परीक्षण भी किया है। दावा है कि हमला खत्म होने तक रूसी सेना पोलैंड तक ड्रोन भेजने का रूट तय कर चुकी है। रूस ने लॉन्ग रेंज हमले के लिए अपने गिरान 4, गिरान 5 ड्रोन का टेस्ट किया। ये ड्रोन 400 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करते हैं। यूक्रेन में तैनात मोबाइल ग्रुप्स ऐसे ड्रोन को मशीन गन से नहीं गिरा सकते। ये ड्रोन 90 किलोग्राम विस्फोटक से हमला करते हैं, जिससे बड़ी तबाही होती है। दावा है कि इन ड्रोन्स की रेंज 1000 किलोमीटर तक है। यूक्रेन से लवीव की दूरी करीब 700 किलोमीटर है। रूस ने लवीव पर सीधे रास्ते से हमला नहीं किया। रूस के ड्रोन आसमान में इधर उधर घुमाकर भेजे गए। रूस का मकसद ड्रोन को 900 किलोमीटर तक उड़ाना था। रूसी सेना ने यूक्रेन पर 70 से ज्यादा जेट पावर ड्रोन दागे। 4 चरणों में यूक्रेन पर रूस ने ड्रोन से हमला किया। चारों चरणों में रूसी सेना ने ड्रोन के रास्ते को बदल दिया। माना जा रहा है कि यूक्रेन के ऊपर से यूरोप पर हमले की तैयारी है। रूसी सेना ने यूक्रेन को क्रॉस करने की प्रैक्टिस की है। रूसी ड्रोन को यूक्रेन के ऊपर से यूरोप में भेजा जाएगा। रूस यूक्रेन के बीच ब्रियांस्क के जंगल में भीषण युद्ध चल रहा है। फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी सेना रूसी फौज को पीछे धकेलने की कोशिश में है। यहां जंगल में दोनों देशों की आमने सामने की जंग चल रही है। रूसी वाहनों पर यूक्रेनी सेना ने हमला किया और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ब्रियांस्क में यूक्रेन की पनामा यूनिट हमला कर रही है। ज़ायपरिजिया में एक बस स्टॉप पर ड्रोन हमला हुआ। भीड़ वाली जगह पर हुए हमले में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने आम लोगों पर हमला किया। ज़ायपरिजिया के कब्जे वाले इलाकों में इस वक्त जंग और ज्यादा भीषण हो गई। पूर्व रक्षा मंत्री फेदोरोव को ज़ेलेंस्की ने पद से हटा दिया था। पूर्व रक्षा मंत्री फेदोरोव के समर्थन में यूक्रेन में खूब प्रदर्शन हुए। दबाव में यूक्रेनी राष्ट्रपति को अपने कमांडर इन चीफ को हटाना पड़ा।